अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि सलाउद्दीन और इब्राहिम आमने सामने होते हैं। फिर इब्राहिम अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इन्हें मार डालो और खुद वो वहाँ से चला जाता है। सलेबी सिपाही सलाउद्दीन और इसके सिपाहियों पर हमला करते हैं, मगर सलाउद्दीन और इसके सिपाही इन सबको जहन्नुम हासिल कर देते हैं। फिर सलाउद्दीन अपने सिपाहियों से कहता है वो बाहर निकल गए हैं, इनका पीछा करते हैं चलो, और फिर वो सब उसके पीछे चले जाते हैं। यहाँ इब्राहिम अपने सिपाही के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। सलाउद्दीन और इसके सिपाही भी इसके पीछे होते हैं। फिर सलाउद्दीन का सिपाही पूछता है यहाँ कोई रास्ता नहीं है, वो कहाँ से निकले होंगे। फिर सलाउद्दीन इर्द गिर्द देखता है, फिर उसकी नजर दीवार पर पड़ती है जहाँ खुफिया रास्ता होता है, और फिर वो कहता है यहाँ से। फिर सलाउद्दीन दीवार पर हाथ फेरता है और फिर अचानक से दरवाजा खुल जाता है और वो सब वहाँ से दाखिल हो जाते हैं। वो सब थोड़े ही आगे बढ़ते आगे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। ये देखकर सलाउद्दीन का सिपाही घबरा जाता है और कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे अमीर। फिर सलाउद्दीन की नजर ऊपर दीवार पर पड़ती है और सलाउद्दीन उसकी जांच पड़ताल करने लग जाता है। यहाँ जंगल में इब्राहिम अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है और कहता है अफसोस, इस जैसा ज़हीन आदमी ये नहीं समझ सका कि मैं भाग नहीं रहा बल्कि इसे मौत के जाल में ले जा रहा हूँ। फिर वो सिपाहियों से कहता है तैयार रहो, जैसे ही सलाउद्दीन बाहर आएगा वो सामने अपनी मौत देखेगा। सलाउद्दीन कहता है ये ऐसे नहीं होगा, हमें इसे तोड़ना होगा। फिर वो उस दीवार पर जोर जोर से हाथ मारने लग जाता है। ये खुफिया दरवाजा होता है जो जंगल में निकलता है और इब्राहिम अपने सिपाहियों के साथ इस दरवाजे के बाहर मौजूद होता है। दरवाजा खुल जाता है और सलाउद्दीन और इसके सिपाही वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो इब्राहिम अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और फिर कहता है तुम रास्ते के इख्तिताम पर पहुँच गए हो सलाउद्दीन। फिर वो इशारा करता है तो सलेबी सिपाही तीर सलाउद्दीन और इसके सिपाहियों पर तान लेते हैं। फिर इब्राहिम कहता है तुम्हारा कबीला जल्द ही खून की नदी में बदल जाएगा और तुम यहाँ मर जाओगे। इब्राहिम इशारा करता है तो इसके सिपाही सलाउद्दीन और इसके सिपाहियों पर तीर बरसा देते हैं। सलाउद्दीन के दोनों सिपाही नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर इब्राहिम सलाउद्दीन से कहता है तुमने कहा कि तुम कोई राज नहीं बताओगे, चौका तुमने कोई राज नहीं बताया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है मार डालो। सलेबी सिपाही अपनी तलवारें निकालकर आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ कमांडर ग्रेगोर को आकर बताता है तीर अंदाज तैयार है। तो ग्रेगोर कहता है कबीले पर तीरों की बरसात कर दो। यहाँ कबीले में सब लोग जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। ग्रेगोर हमले का हुक्म देता है और कबीले पर तीरों की बरसात हो जाती है। सलेबी सिपाही मुसलसल तीर बरसा रहे होते हैं। तो रानशाह कहते हैं हम यहाँ फंस गए हैं बाबा। तो अमीर अयूब कहते हैं हम इन बुत परस्तों से हार नहीं मानेंगे, इसे मजबूती से थामे रखो। यहाँ सलाउद्दीन और इसके सिपाही एकदम से खड़े होकर सलेबी सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। इब्राहिम ये सब देखकर हैरान हो जाता है। सलाउद्दीन और इसके सिपाही एक एक करके सलेबी सिपाहियों को मार देते हैं। फिर सलाउद्दीन ख्याल सोचता है जिसमें वो कहता है हो सकता है इन्होंने हमें मारने के लिए जाल बिछाया हो, हम सिर्फ इसलिए ये पहनेंगे। और वो सलेबी सिपाहियों की जर्रा नीचे पहन लेते हैं। इब्राहिम कहता है तुम बेकार में मुजम्मत कर रहे हो, तुम्हारा कबीला मर रहा है, तुम भी मरोगे। और सलेबी सिपाही फिर से सलाउद्दीन और इसके सिपाहियों को घेर लेते हैं। यहाँ पर कबीले पर मुसलसल तीर बरस रहे होते हैं और बहुत से लोग शहीद हो जाते हैं। फिर सलाउद्दीन को दिखाया जाता है जो घिरा हुआ होता है। सलेबी सिपाही इन पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इन पर तीरों से हमला हो जाता है और वो सब मर जाते हैं। इब्राहिम का सिपाही तलवार निकालते हुए कहता है जनाब इब्राहिम की हिफाजत करो। इब्राहिम कहता है ये कौन है, इन्हें जगह कैसे मिली। फिर वो सिपाही इन पर हमला कर देते हैं। इब्राहिम भी अपने सिपाहियों को हमला करने का हुक्म देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ तो रानशाह आगे बढ़कर देखते हुए कहता है बाबा कबीले के शुमाली हिस्से में हमें बहुत से नुकसान का सामना करना पड़ा है, अगर सलेबी हमला करते हैं तो हम इनसे नहीं निपट सकेंगे, अभी वक्त है चले पीछे हट जाते हैं। तो अमीर अयूब कहते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे तो रानशाह, अगर हम शहीद होने वाले हैं तो फिर इसी सरजमीन पर होंगे। ग्रेगोर कमांडर को इशारा करता है तो कमांडर तीर अंदाजों को रोकने का कह देता है। फिर ग्रेगोर सिपाहियों से कहता है हमने इनके पैरों को तोड़ दिया, वो अब नहीं उड़ सकते, हमने इनके पाँव काट दिए, अब वो हमारे पंजे से नहीं बच सकते, अब इन्हें जिबा करने का वक्त आ गया है, कबीले में एक शख्स को भी जिंदा मत छोड़ना। फिर ग्रेगोर अपनी तलवार निकालकर हमला करने का हुक्म देते हैं। जैसे ही वो सब आगे बढ़ने लगते हैं तो इनके सामने बहुत से तीर आ गिरते हैं। ये देखकर वो सब चौंक जाते हैं। ग्रेगोर इर्द गिर्द देखता है तो सामने से जंगी सिपाही आ जाते हैं। सलेबी कमांडर कहता है लानत हो, ये जंगी सिपाही हैं। ग्रेगोर कहता है क्या सुल्तान नूरुद्दीन यहाँ है। तो सिपाहियों के पीछे से मलक महदूद सामने आता है, जिसे देखकर ग्रेगोर कहता है महदूद। मलक महदूद कहता है शेर आ गया है, अब शिकार खत्म। ग्रेगोर यहाँ सलाउद्दीन सलेबी सिपाहियों को जन्म हासिल कर रहा होता है। इब्राहिम कहते हैं हम पीछे हट रहे हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। सलाउद्दीन उसे देखकर कहता है तुम जमीन की 7वीं तह में भी चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा इब्राहिम। यहाँ तमाम सलेबी सिपाहियों का खात्मा हो जाता है।
सलाउद्दीन इन सिपाहियों का शुक्रिया अदा करता है और फिर पूछता है तुम कौन हो। तो जवाबन वो कहते हैं राजों के मुहाफिज। फिर वो सिपाही कहता है इन्होंने हमें पैगाम भेजा और हम आ गए। सलाउद्दीन पूछता है मेरा कबीला कैसा है। तो वो सिपाही कहता है आपको अभी हमारे साथ आना होगा, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो सब जान जाएंगे। यहाँ ग्रेगोर कहता है मैंने तुमसे कहा था कि हम इस कबीले को यहाँ से अपनी तलवारों से उखाड़ फेंकेंगे अगर ये यहाँ से नहीं हटे। तुम अपनी तलवार की नोक से मेरा शिकार नहीं ले सकते शेर। तो मलक महदूद कहता है मैं भी कबीला हटाने के हक में हूँ, लेकिन हम तुम्हें खून बहाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो ग्रेगोर कहता है हम तुम्हारा खून बहाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मलक महदूद कहता है अगर मैं जंग चाहता तो ये तीर जमीन पर नहीं तुम्हारे सीने पर लगते। हम इसे तलवारों से नहीं बल्कि मुआहदे से हल करेंगे। तो ग्रेगोर कहता है कैसा मुआहदा। तो मलक महदूद कहता है तुम अपनी फौज को वापस बुलाओ, खून का एक कतरा भी नहीं बहेगा, मैं सलाउद्दीन के कबीले को हटा दूंगा, हम दोनों यही चाहते हैं। तो ग्रेगोर मुस्कुराता है और कहता है मैं तुम लोगों पर कभी भरोसा नहीं करूंगा, मैं जब इस कबीले को तबाह करने के दाने पर हूँ तो अपनी फौज को कभी नहीं हटाऊंगा। तो मलक महदूद कहता है फिर एक जबरदस्त जंग लड़ी जाएगी, तुम एक कबीले को खत्म करने की कोशिश में अपनी पूरी फौज से हाथ धो बैठोगे। तो ग्रेगोर कहता है और तुम, क्या तुम मेरी तलवार से बच सकते हो। तो मलक महदूद कहता है मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मैं चाहता हूँ कि किसी और की जान को नुकसान ना पहुँचे। जाकर अपनी मलका से कहो मैं भी सुल्तान से मिलूंगा, सुल्तान बजाते खुद इस मुआहदे पर मोहर लगाएंगे। ये सुनकर ग्रेगोर कहता है ठीक है, लेकिन मेरी फौज यहीं रुककर कबीले को घेरे में लेगी, अगर मलका राजी नहीं होती तो हम कबीले पर हमला करेंगे। तो महदूद कहता है तुम्हें यही जेब देता है, मेरे सिपाही भी यही इंतजार करेंगे, अगर मलका ये कबूल नहीं करती तो हमारे पास भी तलवार चलाने के सिवा कोई चारा नहीं। यहाँ सलाउद्दीन उन सिपाहियों के साथ जा रहा होता है। फिर वो पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो सिपाही कहता है राजों के मुहाफिज के पास। वो सब आगे बढ़ रहे होते हैं और सलेबी सिपाही इनका पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ मलक महदूद कबीले में आता है तो अमीर अयूब उसे देखकर कहते हैं आपने सलेबी फौज को रोका, बहुत शुक्रिया मलक हजरत। तो मलक महदूद कहता है वो अभी के लिए रुक गए हैं, लेकिन मुहासरे में है, हमला करने का इंतजार कर रहे हैं, जब मुआहदा हो जाएगा तो वो वहाँ से चले जाएंगे। तो अमीर अयूब कहते हैं ये कौन सा मुआहदा है। तो महदूद कहते हैं इस कबीले के जरिए एक मुआहदा की पेशकश की है, तुम लोगों की वजह से हम काफ़ी मुसीबत में पड़ रहे हैं, अब वक्त यह है कि इस मसले को उखाड़ फेंकें। तो तुरान शाह कहता है तो फिर हमने अपनी जानें खतरे में क्यों डाली, कबीले के जरिए समझौता करने का क्या मतलब है। तो महदूद कहता है आप लोगों ने अपनी जानें पेश की, लेकिन हमने आप सब की जानें बचाई हैं, अगर मैं इन्हें ना रोकता तो क्या वो तुम सबको ख़त्म ना कर देते। इस जंग को रोकने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अमीर अयूब कहते हैं हमने अपनी जानों को खतरे में डालकर अपने खून से अपना वतन बनाया है, हम अपनी रजामंदी के बगैर कोई मुआहदा कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन यहीं पर पार्ट 1 का इख्तिताम होता है। मजीद पार्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले मजीद पार्ट्स आप बआसानी देख सकें।